पीटीआई के एहतजाजी तहरीक से मुतालिक फैसलों का ऐलान आज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में लाहे अमल तय किया गया। रायवन रोड पर फार्म हाउस में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के कहने पर तहरीक का आगाज़ हो चुका। 5 अगस्त को ये तहरीक अपने उरूज पर होगी। बानी पीटीआई के बेटे अगर तहरीक को लीड करेंगे तो ये उनका जमहूरी हक है। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने लाहौर में डेरे डाल लिए। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। सूबाई हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासतदान जेल जाता है, लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं। मौलाना ने कहा, उनकी जमात सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी। सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है। और ये वाले जो 2 बता रहा हूँ, अगर 2 और 1 मानता हूँ तो बाकी क्यों नहीं मानता। ये खुद फॉर्म 47 पे है। वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो, बलूचिस्तान में चेक करो, इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकस्त दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहाँ से आया हुआ है। मेरे खिलाफ जिसने आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की, आवाम ने इसको मुसरत किया हुआ है जमान के ज़ब्त। अली अमीन गंडापुर के पलट कर मौलाना फजलुर रहमान पर वार। कहा, मौलाना फजलुर रहमान खुद जाली मैंडेट पर हैं और ये हमारे लिए बातें करेंगे। अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तरद किया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने की बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बहुत अच्छा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने लोगों को गुमराह किया, इसलिए अपने हलके से ना जीत सके। अली अमीन ने कहा, पंजाब हुकूमत का इस वक्त शुक्रिया अदा करेंगे जब उन्हें लाहौर में आईनी हक के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त देंगे। अगर जलसे की इजाज़त मिली तो सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बल्कि तोहफा भी देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि बलूचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो इसे मज़ीद हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर असम्बली में किसी जमात के पास नंबर पूरे नहीं। इनके खिलाफ 27 अरकान सामने आ जाएँ तो अदम एतमाद तहरीक आने से पहले इक़्तिदार छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदा कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 के 22 शहदा को दुनिया भर के कश्मीरियों का खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज कश्मीरी जिस जद्दोजहद के आगे बढ़ा रहे हैं वो इन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत, हौसले, कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम शहदा कश्मीर पर कहा, यह दिन कश्मीर के मुसलमानों की इस्तकामत, मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन से इनकार भारत की जंगी जहनीत का सबूत है। अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। यौम शहदा कश्मीर पर पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा, डोगरा राज की बंदूकें और भारत का तशद्दुद दोनों एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। शहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता।
अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। डेलस में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बाफर बिजली है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान के PTI में अंदरूनी तब्दीली वाले बयान की वजाहत कर दी। कहा PTI अली अमीन को वज़ीर आला के ओहदे से हटाकर किसी और को लाए तो खैर मकदम करेंगे। हम किसी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अली अमीन गंडापुर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उनका रवैया भी नामुनासिब होता है। PTI के मकासद कौमी होते तो दीगर जमातें भी शामिल हो जाती। बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन इज़्ज़ा पे वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर UK में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। बानी PTI के बेटे अगर पाकिस्तान के आइनो कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बताया, कहा पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में वहाँ का कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों पर यहाँ का कानून लागू होता है। पुरअमन एहतजाज करना और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पंजाब ने PTI की एहतजाजी कॉल पर न पहले रद्द-ए-अमल दिया न अब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। PTI अपने MNAs और MPs को एहतजाज में निकलने के लिए धमकियां भी दे रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि GT रोड को अपनी सियासत दिखाते हुए यकीनन PTI वालों की नज़र से मरियम नवाज की खिदमत के मनाजिर भी गुजरे होंगे। कहीं रुकते, कुछ लोगों से मिलते तो इमरानी तबाही के 4 बरसों की गज़बनाक दास्तानें भी सुनने को मिल जाती। अब अडियाला जेल जाएं तो बताइएगा, तब्दीली मेहनत से आती है, जादू टूने से नहीं। बिजली के पीक आवर में कोई तब्दीली नहीं की गई। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा कि सुबह के औकात को पीक आवर में शामिल करने के दावे गलत और गुमराहकुन हैं। बिजली के पीक आवर जैसे पहले थे वैसे ही हैं। आज शाम से पीर के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं शदीद बारिश मतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश रहीम यार खान में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जब के दरिया के अंदर पानी आता है तो हमारे लिए खुशी की एक मकाम होता है, क्योंकि हमारी नहरें फुल हो जाती हैं जिससे हम अपनी फसलों को सैराब करते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर हम बात करें तो 7-8 माह दरिया खुश्क रहते हैं, जिससे नहरें भी खुश्क और हमारी फसलें भी बंजर हो रही हैं। मुल्तान से गुजरने वाले दरिया चनाब में पानी आने से मुल्तान की नहरों में पानी की सूरत हाल बेहतर हो गई। पानी आने से किसान भी खुश। कराची तारिक रोड के करीब मुल्जिमान सुनार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। सुनार का कहना है कि वो मुलाजिम के हमरा सोना फरोख्त करके सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। गाड़ी पार्क की तो 2 डाकुओं ने पिस्टल रख कर वारदात की। मुल्जिमान 3 करोड़ 98 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अतराफ से वाक़े की अब तक कोई CCTV फुटेज या वीडियो नहीं मिल सकी। वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की जा रही है। कराची डिफेंस के फ्लैट से मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया। हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक हुमैरा असगर के अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे कत्ल का शक हो। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के आने के बाद दर्ज किया जाएगा।
कराची के इलाके शराफी गोश में ड्रम से खातून की हाथ पांव बंदी झुलसी हुई लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश 15 से 20 दिन पुरानी लगती है। गाड़ी में सवार मुल्जिमान दिन में ड्रम में मेन रोड पर फेंक कर फरार हुए। लाश मस्क हो चुकी थी, इस वजह से फिलहाल शनाख्त नहीं हो सकी। केमिकल नमूने हासिल कर लिए। जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के ज़िला योब में दहशतगर्दी में जान गंवाने वाले मुजफ्फरगढ़ के आसिफ के अहल खाना गम से निढाल। आसिफ योब में कंस्ट्रक्शन कंपनी में 25,000 रुपये पर मुलाजिम था और घर का वाहिद कमाने वाला था। आसिफ के बाद उसके ख़ानदान की कफालत हुकूमती इमदाद के बगैर मुमकिन नहीं। आसिफ की 3 महीने पहले शादी हुई थी। की वजह से हम इस टाइम उन्होंने पढ़ा रहा थे, इस वजह से हमको शौक आया था कि बाबा मैं मज़ीद तालीम कर सकता हूँ और करूँगा। बलूचिस्तान के ज़िला पिशीन से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ुल हक ने 55 बरस की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास करके सबको हैरान कर दिया। फैज़ुल हक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद ज़िला पिशीन के नायब कासिद हैं। फैज़ुल हक ने ड्यूटी के साथ साथ फुर्सत में दिगर तलबा के साथ बैठ कर क्लास में पढ़ाई की। असातिज़ा ने भी भरपूर ताउन किया। लाहौर के बाद कराची एयरपोर्ट पर भी एयरलाइन का मुसाफिर बदल जाने का वाक़या। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की गलती के बायस मजदूर मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। PAA हुकाम के मुताबिक निजी एयरलाइन का मुसाफिर गलती से गैर मुल्की एयरलाइन के काउंटर पर चला गया था। गैर मुल्की एयरलाइन ने मुसाफिर का टिकट देखे बगैर बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया। एक जैसे नाम के 2 मुसाफिरों की वजह से एयरलाइन अमले से गलती हुई। मुसाफिर के आने पर गैर मुल्की एयरलाइन ने दूसरे मुसाफिर से बोर्डिंग कार्ड लेकर वापस भेजा। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ शारजा जा रही थी। इस दौरान निजी एयरलाइन ने बोर्डिंग मुकम्मल करके बंद कर दी थी। यूं निजी एयरलाइन ने अपने मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मजदूर मुसाफिर कराची से दुबई जा रहा था, उसके पास दूसरा टिकट लेने के पैसे भी नहीं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुज्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज होनी है। अपोजिशन ने ताहाल मुशावरती टीम से आगाह नहीं किया। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर। कार में सवार एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक, 3 शदीद जख्मी। हादसा हासिलपुर चिश्तियाँ रोड पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सिंध पुलिस में गुटखे खाने वाले अफसरान और अहलकारों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। पुलिस अहलकारों को गुटखा और मावा छोड़ने के लिए 10 रोज़ की मोहलत। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गुटखा खाने से सेहत के साथ पुलिस की साख भी मुतासिर होती है। नशा तर्क न करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध भर के अजला से पुलिस अहलकारों की रिपोर्ट तलब कर ली गई। हर 15 रोज़ बाद पेशरफ रिपोर्ट DIG इस्टेब्लिशमेंट को जमा कराने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा, अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दे दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार, लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, काज़ाख्स्तान, ब्रुनाई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि फ़िलिपीन पर 20% टैक्स लगा चुके हैं। गजा पर इस्राइली फ़ौज के हमले जारी। मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फ़ौज के इनखलाब पर इख्तलाफात बरकरार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में जंग तवील होने का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया।
एक मुफस्सिल रिपोर्ट में लिखा गया, यरगमालियों की रिहाई की पेशकश पर नेतन्याहू ने अप्रैल 2024 में जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की थी, मगर मखलूत इसराइली हुकूमत के सख्त गिर वजीर खजाना बेजलेल स्मोट्रिच को भिनक पड़ गई। बेजलेल ने कहा कि जंग बंदी हुई तो वो मखलूत हुकूमत छोड़ देगा। नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने की खातिर जंग बंदी मुस्तरद कर दी। जंग बंदी के बाद नेतन्याहू को इलेक्शन में शिकस्त हो जाती तो करप्शन का वो मुकदमा फिर से खुल जाता, जिसका नेतन्याहू को 2020 से सामना है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का फौजी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग का कोई फाते नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड उठा रखे हैं। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई कराने का मुतालबा। यूरोपीय इंसानी हुकूक तंजीम ने गजा नस्लकुशी में मुआवनत के इल्ज़ाम में ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने यह मुतालबा इमदाद की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों की अमवात के बाद किया। मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि बैनुल अक़वामी इदारे ट्रंप को गजा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम की हिमायत पर जवाबदेह ठहराएं। अमरीकी निजी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर इसराइली फ़ौजियों के साथ इमदाद हासिल करने वाले फ़लस्तीनियों पर हमलों में मुलविस रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने गजा में इसराइली जंग के लिए फ़ौजी, माली, सियासी और सिफारती मदद भी फराहम की। गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान 2 माह में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी को ख़त लिख दिया। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरीन की पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से वॉन्सन शहर में मुलाकात। किम जोंग उन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फ़ैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूस का शिमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। शिमाली कोरिया और रूस का एक दूसरे के इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून कॉमेडियन रोजी ओडेनल की अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे दी। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा, रोजी ओडेनल मुल्क के मुफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए ख़तरा हैं और अगर आयरलैंड वाले उन्हें रखना चाहें तो रोजी ओडेनल को अपने प्यारे मुल्क आयरलैंड ही रहना चाहिए। रोजी ओडेनल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती चली आ रही हैं। अमरीका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए हैं। ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बांग्लादेशी दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया। बांग्लादेश अमरीका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गारमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो उन्हें खदशा है कि उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। अंडर 18 एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। हॉकी ओलंपियंस ने फाइनल में पहुंचने को नौजवान टीम का एक बड़ा कारनामा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा की बुलंद तरीन चोटी थ्रिच मीर के लिए ट्रैकिंग का आगाज आज से होगा। ट्रैकिंग में शामिल ग्रुप 20 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जिसमें खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। इस चोटी को पहली बार नॉर्वे के कोहपेमाओं ने सर किया था। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में क्रिकेट के टैलेंट को तलाश करने का अज़्म जारी। कलंदर्स कराची में कामयाब ट्रायल्स के बाद हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद में खिलाड़ियों के पास कलंदर्स का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। 2 रोज़ा ट्रायल्स आज और कल पुलिस ग्राउंड में होंगे।
पोलैंड की इगा श्वाटेक ने विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में श्वाटेक ने अमेरिका की अमेंडा एनिस्मोवा को 6-0 और 6-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी खिलाड़ी एनिस्मोवा फाइनल में एक गेम भी ना जीत सकी। विंबलडन वीमेन सिंगल्स फाइनल में 1911 के बाद पहली बार किसी हरीफ को 6-0 और 6-0 की शिकस्त हुई।